जिन्न की मोहब्बत एक अनोखी दास्तान भाग 2। आरव नीचे आकर उस जानवर को देखने लगा, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर सबसे आखिरी वाले कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा खुला हुआ था और वहां से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वह जानवर जरूर उसी कमरे में होगा, आरव ने कहा और फिर अपनी बंदूक लेकर उधर की तरफ बढ़ गया। आरव जैसे जैसे उस कमरे के पास आने लगा, वैसे वैसे उसे उस कमरे से आने वाली आवाज भी बढ़ती जा रही थी। आरव उस कमरे के पास पहुंचा और उसने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ लिया और फिर तेजी से अंदर घुसा तो वहां कोई भी नहीं था। अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आरव ने कहा। तभी उसे ऊपर से आलिया के चीखने की आवाज आई। आलिया, यह कहकर आरव तेजी से ऊपर की तरफ भागा। उसने ऊपर आकर देखा तो वो आलिया वहीं अपने अब्बू के कमरे के दरवाजे पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पास ही वो पंखा और पलंग पड़ा हुआ था। या खुदा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, आरव ने कहा और फिर आलिया को होश में लाने के लिए अंदर पानी लेने चला गया। अंदर उसके अब्बू अभी भी ऐसे ही पड़े हुए थे। अंदर से वो पानी लेकर आया और फिर आलिया के चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। कुछ ही देर बाद आलिया को होश आ गया। आलिया, तुम ठीक तो हो ना, आरव ने आलिया को होश में आता देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ जरूर कोई साया है। जैसे अब्बू को मार डाला वैसे ही वो हमें मार देगी, आलिया ने घबराते हुए कहा। हिम्मत से काम लो आलिया, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, आरव ने कहा। तभी आरव को अपने अब्बू के कमरे से वैसी ही गुर्राने की आवाज आने लगी। आरव ने आलिया को चुप रहने का इशारा किया और अपनी बंदूक उठाकर अपने अब्बू के कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने देखा तो एक छोटा सा इंसान नुमा जानवर उसके अब्बू का खून पीने में लगा हुआ था। उसे देखकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव ने उस पर बंदूक चला दी तो वह तेजी से कूदता हुआ कमरे से बाहर भाग गया और छत पर चला गया। आरव भी उसके पीछे पीछे छत पर जा पहुंचा। आरव ने छत पर पहुंचकर देखा तो वो अजीब सा जानवर सामने जंगलों की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ा। आरव ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और वह कुछ ही देर में जंगल में घुसकर गायब हो गया। आरव फिर नीचे आ गया। आलिया वही गुमसुम सी पड़ी थी। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, आरव को देखते ही आलिया ने कहा। कल पहले अब्बू को सुपुर्दे खाक कर दें, उसके बाद हम इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, आरव ने कहा। चलो अब अंदर चलकर अब्बू को देखते हैं, आरव ने कहा और फिर आलिया के साथ अपने अब्बू के कमरे में आ गया। उसके अब्बू का शरीर जर्द पड़ चुका था। उस जानवर ने इनका पूरा खून निचोड़ लिया है। पता नहीं वह जानवर यहाँ पर कहाँ से आ गया, आरव ने कहा और फिर अपने अब्बू के बेजान जिस्म को आलिया की मदद से बिस्तर पर रख दिया। बाहर फिर से तेज तूफान शुरू हो गया था। आरव ने उस कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे को अच्छे से बंद कर दी और फिर बंदूक लेकर दरवाजे के सहारे ही बैठ गया। आलिया भी आरव से सिमट कर बैठ गई। बाहर तूफान बहुत तेज था, ऐसा लगता था कि जैसे हवेली के सारे खिड़की और दरवाजे टूटने वाले हो। फिर पता नहीं कब आरव और आलिया को नींद आ गई। सुबह को आरव की नींद खुली तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। वह उठा तो उसने देखा कि आलिया अभी भी गहरी नींद में ही थी। आरव की नजर फिर अपने अब्बू के बिस्तर पर पड़ी तो वह बिस्तर बिल्कुल खाली था। आरव ने कमरे में सब तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके अब्बू का बेजान जिस्म खिड़की से लगा हुआ खड़ा था। आरव अपने अब्बू के पास गया तो देखा उसके अब्बू की आंखें बिल्कुल फैल गई थी और उनकी नजरें वही सामने जंगल की तरफ थी। अब्बू, आरव ने अपने अब्बू को हाथ लगाया तो उसके अब्बू का बेजान जिस्म एकदम से नीचे गिर पड़ा।
उनका चेहरा इतना भयानक हो रखा था कि आरव से नहीं देखा जा रहा था। और फिर आरव ने पास से चादर उठाकर अपने अब्बू के जिस्म पर डाल दी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, आरव ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसने फिर आलिया को नींद से उठाया। आलिया उठो, मैं जरा मस्जिद तक जा रहा हूँ, एक बार अब्बू के लिए ऐलान करवा देता हूँ, फिर सब आ जाएंगे और फिर हम इस हवेली को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएंगे, आरव ने कहा। लेकिन मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आलिया ने थोड़ा घबराते हुए कहा। ठीक है, तुम यहाँ हवेली के बाहर खड़ी रहकर मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ, आरव ने कहा और वहाँ से तेजी से निकल गया। आरव मस्जिद में ऐलान करवाकर वापस आ गया, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उस गांव से वहाँ कोई भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि कोई आएगा, वैसे भी ये हवेली और इस हवेली में रहने वाले लोगों से बाकी के गांव के लोग पता नहीं क्यों दहशत खाते हैं, आरव ने थोड़ी मायूसी से कहा। उसके बाद उसने खुद ही सारी तैयारी करी और हवेली के पीछे पड़ी जमीन पर अपने अब्बू को सुपुर्दे खाक कर दिया। आगे